दृष्टि यह जो गुणस्थान ये औदैक भाव है। सासाधन सम्यक दृष्टि पारिणामिको भाव है। सासाधन सम्यक दृष्टि ऐसा अगर अपन विचार करें कौन सा भाव है तो पारिणामिक भाव है। ऐसा कैसे हो सकता है? पारिणामिक भाव तो जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व है। तो अभी सुनिए आप, एकदम से बहुत ऊंची उड़ान लगाना ठीक नहीं है। पहले यहाँ देख, सव्य भावा दंसण मोहम पड़ुच्च भणिदाहु चारित्तम नथि जदो अविरद अंतेषु ठाणीसु। घुमटसार में एक गाथा है कि चार गुणस्थानों तक के जो भाव होते हैं वो दंसण मोहम पड़ुच्च भणिदा, दर्शन मोह की अपेक्षा से कहे जाते हैं। क्यों? चारित्तम नथि जदो अविरद अंतेषु ठाणीसु, चौथे गुणस्थान पर्यंत चार गुणस्थानों में चारित्र नहीं है। तो चारित्र न होने के कारण यहाँ पर अन्य किसी कर्म की विवक्षा न लेकर जो गुणस्थान दर्शन मोह कर्म से निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। तो जो गुणस्थान दर्शन मोह कर्म से निरपेक्ष है वो पारिणामिक भाव है। और ऐसा कौन सा गुणस्थान? गुणस्थान दर्शन मोह सापेक्ष मिथ्यात्व के उदय से हो रहा है। तीसरा गुणस्थान दर्शन मोह सापेक्ष सम्यक मिथ्यात्व के उदय से हो रहा है। अब चौथे गुणस्थान में सम्यक प्रकृति का उदय होता है, वेदिक सम्यक दृष्टियों का। तो फिर अब इन चार गुणस्थानों में दूसरा गुणस्थान एक ऐसा गुणस्थान है जहां पर दर्शन मोह शांत पड़ा है, उसका उदय ही नहीं है। किसी भी प्रकार के दर्शन मोह का उदय नहीं है, इसलिए दूसरा गुणस्थान पारिणामिक भाव। अरे तो गाथा में आप, हमने अभी गाथा में क्या बोला था, आप दोहराइए जरा। आपने क्या सुना ये आप हमें बताइए, ताकि हम निर्णय करें कि आपने जो नहीं सुना वो हम आपको सुना दें। कौन से कर्म निरपेक्ष? हाँ बस, तो वो विवक्षित ही नहीं है वहां पर। पहले आपने गाथा सुनी, गाथा क्या बोली हम? एदे सव्य भावा, ये चारों गुणस्थान रूप जो भाव है वे दंसण मोहम पड़ुच्च भणिदा हूँ, ये दर्शन मोह की अपेक्षा से कहे गए हैं शोर के चार गुणस्थान। क्यों? जदो, क्योंकि चारित्वम न थी अविरत अंते से ठाणे सु, अविरत पर्यंत अविरत सम्यक दृष्टि पर्यंत गुणस्थानों में चारित्र नहीं है। तो फिर चारित्र मोह की वहां विवक्षा ही खत्म हो गई। अरे भाई आप कहाँ से? हम्म? तो अभी क्या कह रहे हैं? दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव कह रहे हैं। तो कौन सा चारित्र नाम दो आप, दूसरे गुणस्थान का कौन सा चारित्र? हाँ, हाँ, कौन सा चारित्र होगा? कौन सा चारित्र हुआ, नाम तो बताइए आप। सात भेद है ना चारित्र। ऐसा कहीं आया है किसी में? ऐसा कथन कहीं आगम आधार है क्या? दूसरे गुणस्थान में कौन सा चारित्र? हाँ, नहीं अच्छा, अनंतानुबंधी का उदय आने से उसने सम्यक की विराधना की है। लेकिन चारित्र जो है पहले से चौथे तक वो असंयम पर्याय को प्राप्त चारित्र है ना। चारित्र गुण की एक काल में कितनी पर्याय होती है? किसी भी गुण की एक काल में कितनी पर्याय होती है? एक पर्याय होती है। वैसे ही द्रव्य की भी एक काल में एक पर्याय होती है। एक गुण की एक काल में दो पर्याय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो फिर चौथे गुण स्थान तक चारित्र गुण की कौन सी पर्याय बताइए? अविरत, असंयत।
असंयत पर्याय चारित्र गुण की पर्याय है। तो असंयत और चारित्र गुण, इनका कोई तालमेल है कि नहीं? जिस गुण की जो पर्याय है, आप ये कहो कि वो चारित्र नहीं है, तो चारित्र गुण की पर्याय चारित्र नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? देखो ऐसा था कि ये जो असंयत पर्याय कह रहे हैं, चारित्रम नथि जदो अविरद अंतेषु ठाणीसु, क्या कह रहे हैं? सम्यक चरण चारित्र कहीं सिद्धांत में नहीं आता। कुंदकुन स्वामी कहे या कोई भी कहे, वो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत में है ही नहीं। चारित्र मार्ग, देखो मार्गणा जो है, संयम मार्गणा के 7 भेद हैं। असंयम, देश संयम, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथा ज्ञान, ये 7 है। अब इन 7 में सम्यक चरण किसमें है? वो सिद्धांत का विषय ही नहीं है। और सम्यक चरण की जहां पर गाथा लिखी है कुंदकुंद आचार्य महाराज, उस गाथा के बाद वाली गाथा तो देखो। अपन सिर्फ एक चीज याद कर लिया अपन ने, सम्यक चरण सम्यक चरण, पर उसके बाद की गाथा देखना जरा, दर्शन पाउडर में चारित्र पाउडर, सम्यक चरण के बाद की गाथा कौन सी है? चारित्र पाउडर। पहले अपन ये समझ लो कि वो सम्यक चरण है क्या वस्तु, ठीक है? पहले तुम्हारे मन में नाण दिट्टि शुद्धम पठन सम्मत चरण चारित्रम। जिनेंद्र भगवान के विषय में ज्ञान और जिनेंद्र भगवान के विषय में श्रद्धा, इनसे जो शुद्ध है वो पहला प्रथम सम्यक चरण चारित्र, 5वीं गाथा चारित्र पाउड की। विधियम संयम चरण, दूसरा चरित्र संयम चरण है। जिण नाण देशियम तम्पी, वो भी जिनेंद्र के ज्ञान द्वारा संदेशित है। अब आगे पढ़े अपन, एवं चीर्णावण्य सव्य मिच्छत दोष संकाई परिहरि सम्मत मला जिण भणिया तिविह जो है। ऐसा जानकर हे भव्य जीव, तुम मिथ्यात्वादि सभी शंका आदि सारे दोषों का त्याग कर दो, जो कि सम्यक के मल है, और जिनेंद्र द्वारा भणित कथित, जिनेंद्र द्वारा कथित जो सम्यक दर्शन के मल है, उनको त्रिविध योग से त्याग दो, ये कह रहा है। फिर उन्होंने सम्यक के मलों का वर्णन किया, और उसके बाद निसंख्य निकंख्य निर्विद गिंछा अमूढ़ दिट्ठिय स्थितिकरणम वच्छल पावनाय ते 8 अंगों के नाम दिए हैं। तो 8 अंग सम्यक चरण चारित्र। सवाल ये है कि अगर 8 अंग सम्यक चरण चारित्र है, तम चेव गुण विशुद्धम जिण सम्मतम सुमुख ठाणाय जमचरे नाण जुत्तम परमम सम्मत चारित्रम। इन्हीं 8 गुणों को, इन्हीं 8 सम्यक के अंगों को, जो जिन सम्यक सुमुख ठाणा है, जो सुंदर मोक्ष स्थान है, वहां जाने के लिए आचरित करता है, उसका नाम सम्यक चरण चारित्र है।
तो सम्यक्त चरण चारित्र कुल मिलाकर सार संक्षेप के रूप में क्या हुआ? अष्टांग सम्यक दर्शन। सम्यक के 8 अंग रूप प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र है, सम्यक चरण चारित्र। तो इसमें क्रियात्मक जो संयम रूप चारित्र है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब प्रश्न ये हो रहा है कि स्वामी जी संदर्भ कहाँ का है? सम्यक्ता चरण का कौन से ग्रंथ का बोल रहे हैं? चारित्र पाहुड़ का। जी महाराज जी। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर आठ शंकाचार्य की अंगादि शंका ये पालन है। करता है वो सम्यक्ता चरण। 25 दोषों से रहित तो अवृत सम्यक दृष्टि का चारित्र है वो सम्यक्ताचरण। और सम्यक्ताचरण के पास सदाचरण हो जरूरी नहीं है। सदाचरण जो है मिथ्या दृष्टि के भी पास पाया जाता है। जी महाराज। सदाचरण और सम्यक्ताचरण में अंतर है। उनका प्रश्न ये है महाराज जी कि चारित्रम नथि जदो अविरत अंतेषु ठाणेषु, चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं है, फिर कुंदकुंद हाँ, आचार्य ने सम्यक्त चरण चारित्र कैसे बता दिया? बात सम्यक्ताचरण और वो इसीलिए सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए। तो सम्यक्ताचरण अलग है और अवृत रूप चरण आचरण अलग है। वो कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी चली गई, हाँ, तो अनंतानुबंधी चाहने से सम्यक्त चरण हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अनंत वो क्या हुआ? चारित्र? नहीं नहीं हाँ, नहीं। सम्यक्त चरण जो चारित्र है देखो, वो अनंतानुबंधी के जाने से हुआ। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ये 2 शब्द है। दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती, चारित्र मोहिनी हमें अच्छा नहीं करने देती। इनके स्वरूप हैं। दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती, क्यों? कि जो दर्शन मोहिनी के 9 कर्म हैं, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश्य। तो जब आपने निर्दोष लोगों को ही सदोषी ठहरा दिया तो आप कहां से अच्छे बन जाओगे? अच्छे लोगों में भी आपने अच्छाई नहीं देखी, उनको ही गिरा दिया, तो आपके जीवन में अच्छा नहीं बन सकते हो। और कषाय जो मोहिनी है, चारित्र मोहिनी कषाय, तो कसाई के भाव से जीव अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके धर्म का पक्ष है, इसीलिए वो सम्यक्ताचरण कहलाता। धर्म के पक्ष के कारण सम्यक्ताचरण है। महाराज जी निवेदन था, एक प्रश्न था कि ये जो हाँ सम्यक्ताचरण है ये हाँ। 53 भावों में से कौन सा भाव है? औदैहिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, जो औपशरमिक और सम्यक का पारिणामिक। भाव है, जो जिस सम्यक का भाव है वही उसका भाव। तो सम्यक्त चरण अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो उसके वो सम्यक्ताचरण चारित्र जो है वो क्षायिक चारित्र हो गया। नहीं 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 नहीं, सहायक चारित्र का अपना रूप है। और ये जो गुण स्थानवर्ती कषाय जो है, क्योंकि कषाय जो है दोनों की होती है, दर्शन का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती हाँ, अनंतानुबंधित द्विस्वभावी है, सम्यक है। दर्शन का हाँ, भी घात करती है और सम्यक चारित्र का भी घात करती है। बस। तो इस पर से उनका प्रश्न है कि अगर अनंतानुबंधी चली गई तो जिस चारित्र का हाँ उसने घात किया था वो चारित्र तो उत्पन्न हो हाँ जाएगा। हाँ। वो कौन सा चारित्र है?
भैया बंधु, एक ही बात मानते, जो आचार्यों ने कहा है कि सम्यक्ताचरण है, उसके सम्यक का पक्ष होता है, भगवान की आज्ञा का पक्ष होता है, लेकिन उसकी बहुत सारी कमजोरियां चारित्र मोहिनी बत होती हैं। अवृत सम्यक दृष्टि जुआ भी खेलता है, अवृत सम्यक दृष्टि जीव नशा भी करता है, अवृत सम्यक दृष्टि जीव वेश्यागमन भी कर लेता है, उसका कोई वो नहीं। लेकिन उसकी जो आस्था का जो प्रतीक है, वो जो है धर्म के पक्ष के प्रतीक। फिर 53 भावों में इसको कहाँ रखा जाएगा? 18 क्षायोपशमिक भाव है, 9 क्षायिक भाव है, 2 औपशमिक भाव है और 21 हाँ, औदयिक भाव है। तो ये हाँ। पारिणामिक भाव में तो आता नहीं, 9 नहीं, क्षायिक वो भाव तो में आता स्वाभाविक नहीं। मानना भी। अब ये कौन से भाव में रखा जाएगा? सम्यक औदिक चरण भाव या में फिर मान लो, औदयिक भाव में? और क्षावसमिक भाव में मानो, उसकी अलग अलग तो अपेक्षाओं में अलग अलग वो बन जाएगा परिवर्तन। वो तो पानी का हाँ, तो रंग है, औदयिक, जिसमें डालो वैसा बन जाएगा। नहीं औदयिक कौन से अपेक्षा से और क्षायोपशमिक कौन से अपेक्षा से बनाएंगे? कसाय कसाय का उदय जो है, उसकी जो है अप्रत्यक्ष कसाय का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ जी, चल रहा है। इसीलिए अवृत है। अभी सर्वार्थ उसने सिद्धि में ही अनंतानुबंधी का उपसम उपसम छह उपसम किया, इसलिए क्षावसमिक भी है, औसमिक भी है। उनको आपस में तारतम्य बिठाइए ना भाई। वो 7 प्रकृतियों का संबंध सीधा सम्यक दर्शन के साथ ही जोड़ा है आचार्यों ने। बस तो उसी के साथ जोड़ करके उसको घटा दो। तो फिर सम्यक के तो 3 भेद बन जाएंगे, हाँ, समय। औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये 3 भेद सम्यक दर्शन के बनेंगे भावों के अंदर। हाँ, लेकिन जो अनंतानुबंधी के अभाव में जो चारित्र हुआ है उसका नाम क्या है? अरे और वो है कौन सा उसी का नाम तो चारित्र उन्होंने 53 कहा भावों सम्यक में? तत्व, ये प्रश्न उठ। इसीलिए तो उसका नाम दिया सम्यक तत्व तो सम्यक्ताचरण फिर तीसरे गुण स्थान में मानना पड़ेगा कि नहीं? है। वो तो अनंतानुबंधी के मिश्र है। अनंतानुबंधी के अभाव में अगर सम्यक्ताचरण मानते हैं तो फिर तीसरे गुण हाँ, स्थान में भी अनंतानुबंधी नहीं है, और पहले गुण और स्थान जो में भी एक आवली तक और दो अनंतानुबंधी नहीं है। तो वहां क्या करोगे? उसका जो मिश्र सिद्धांत है, वो जो है जैसा उसका सम्यक तब वैसा उसका सिद्धांत है। इसीलिए तो 25 क्या बोलते 5 जो है अतिचार बताए ना सम्यक के स्वामी जी, पहले वहां भी तो ध्यान करो। 5 अतिचार तो सम्यक तो प्रकृति से होने वाले अतिचार है महाराज जी। अरे चलो, आप उस प्रकृति से मान लो। सम्यक प्रकृति के उदय से 5 अतिचार होते हैं। ये तो मान गुमटसार लो। जीव कांड की 25वीं गाथा में लिखा जी महाराज जी। हाँ, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जीव कांड की 25वीं गाथा में लिखा हुआ है कि सम्यक प्रकृति के इसीलिए उदय से चल मलिन और अगाढ़ दोष होते हैं। तो जो मलिन दोष है उसमें ये सम्यक के मल होते हाँ, हैं, और वो मल जो है ये 5 बस। अतिचार है। तो ये 5 अतिचार जो है सम्यक प्रकृति के फल है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ये हमें मालूम। कषाय जनित नहीं है, ये दर्शन मोह जनित है। इसलिए तो सम्यक के जा रहे हैं, क्योंकि दर्शन मोह और सम्यक दोनों आप आपस के एक दूसरे के वो है, अपूरे विपरीत। सापेक्ष। हाँ, फिर 53 भावों में जो बताया उन्होंने, पहला ही सूत्र जो है दूसरे अध्याय तो का। होने सकता किसी कीमत। तो ऐसा मान लें कि 53 के अतिरिक्त भी कोई भाव होते हैं, तो उसमें अपन सम्यक्ताचरण चारित्र को ले लें, या कुछ लोग स्वरूपाचरण भी नहीं, बोलते हैं उसको। त्रिपुण के कोई भाव नहीं होते स्वामी जी ने, वो अनंता में। अनवस्था नहीं दोष उसमें उत्पन्न भी हो जाएगा।
नहीं, च शब्द जो है ना, हाँ औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। यहाँ दो हाँ दो बार च आया है। हाँ, तो दो बार से आया है, तो एक चाल इसलिए आया है और उसमें सहायक। वो समुच्चय अब के लिए आया है। इन 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 दोनों का समीकरण उठाने के लिए आए और उसमें कुछ सहायक का। मतलब 53 के 54वां भाव लेने के लिए नहीं है वो। हाँ वो ऐसा नहीं है, नहीं तो ठीक अनवस्था है। दोष उत्पन्न हो तो फिर जाएगा अब फिर। नहीं, अब ये समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है कि ये स्वरूपाचरण अथवा सम्यक्त्वाचरण इन 53 देखो भावों से बाहर स्वरूपाचरण, है। भैया स्वरूपाचरण चारित्र का जो भी वर्णन आ रहा है चौथे गुणस्थान आदि में, ये पंचाध्यायी का शब्द है, हमारे मूल आचार्यों का नहीं है। पंचाध्याय में ये स्वरूपाचरण तो निश्चय शास्त्र कहो, स्वानुभव कहो, निश्चय सम्यक कहो, ये सब उसके एक अर्थवाची नाम। बीतराग सम्मत कहो, स्वरूपाचरण कहो, शुद्धोपयोग कहो, इतने नामांतर हैं। अच्छा, तो स्वरूपाचरण को अपन इससे पृथक कर लेते हैं सम्यक्त्वाचरण से। ठीक है। हाँ पर अब फिर समय समस्या खड़ी है कि सम्यक्ताचरण का वर्णन केवल पवित्र पहाड़ में पाया जाता है और कहीं तमाम जैन आगम में कहीं भी नहीं है। नहीं, एक जगह और आया है, हम देख करके और बता देंगे, शायद द्रव संग्रह में जी मैंने महाराज। पढ़ा था। मैं अच्छा, दो द्रव्य तीन दिन से संग्रह में है। प्रयास कर रहा हूँ, अंदर मेरी हस्तलिखित प्रति कहीं और रखी है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर इस पर विचार करते हैं। ठीक है, इसको विचाराधीन हमने रखते हमने कई बार जो है प्रसंग में इसका रेफरेंस भी दिया है कि जो है सम्यक्ताचरण का मतलब है आज जो 25 मल दोषों से रहित है वही सम्यक्ताचरण है। 25 मल दोषों से रहित जो 8 अंगों रूप सम्यक प्रवृत्ति है। है वो सम्यक्ताचरण है। हाँ जी महाराज जी। तो अष्टांग प्रवृत्ति अष्टांग की प्रवृत्ति फिर अपन चारित्र गुण में लेंगे, चारित्र गुण की देखो पर्याय भैया, मानेंगे। चारित्र, भैया चारित्र गुण जो है त्याग से चलता है। सम्यक तो आचरण, आचरण पर दे रहे, नो तत्साहु विरदो, जिसके तरस उत्साह और हिंसा का त्याग नहीं है, केवल जिन्हें भगवान की आज्ञा को प्रदान करता है वह अवरत सम्यक दृष्टि। नो इंद्रियेषु विरदो नो बस जीवे थावरे तसे वावी जो सद्दहि जिणुक्तम हाँ सो चरित्र मौन सो सद्दिग्धि मुणे यभु। प्रकट नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो चरित्र कल्पस में नहीं है वहां पे। उसको सम्यक आचरण, आचरण, आप चारित्र आचरण को एक बात, संयम चारित्र ये सब में अनुभूतिगत जो है वो भेद है। पूज्यपाद आचार्य महाराज संयम, ने 21 अवधूत। तप, चारित्र, ये सब इनके अलग नाम अलग अलग हैं, तो इनकी जो है अनुभूतियां भी अलग अलग हैं। यथाख्यात संयम और यथाख्यात चारित्र में क्या अंतर है? संयम मार्गणा में ये पांचों संयम प्रकार के मार्गा में चारित्र बताए हैं। संयम मार्गा में चारित्र लिया है। तो तो कारण मतलब में समानता कारण, हुई कि कारण नहीं? में कारण, कारण में कारण होता है। तो संयम कार्य कार्य। अच्छा, संयम चारित्र का कारण है ऐसा माने, हाँ, और चारित्र सम्यक का कार्य अवयरणम माने। वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम च हुए दुख निवारी। लेकिन इसमें चारित्र शब्द नहीं आया इस गाथा में। अरे आप इसमें उस बात को संयम शब्द है। इतना, आप उस शब्द में मत जाओ। तव हरणम, जी महाराज जी। तपस्या करो, पुण्य का ठीक है। तपस्या करो, ऐसी तपस्या, पर बिना व्रतों के तपस्या नहीं होगा। तव हरणम, अरे तुम तप कर रहे हो, तव हरणम वै धरणम, व्रतों का पालन कर रहे हो, बिना संयम के व्रत की पूर्णता नहीं होगी।
संयम शरणम से जीव दया करना। अब बिना जीव दया के कारण जो है तुम्हारा संयम कहाँ है? जी महाराज जी। जो समिति पूर्वक होता है, जो व्रत समिति पूर्वक पाला जाता है, उसे संयम कहते हैं। पक्की बात है। और उसका जो परिणमन है, अंतरंग अनुभूति है, वो चारित्र है। अ, संयम कारण है चारित्र में। अभी नहीं तो बाद में सोच लेना। अच्छा। इसीलिए ये जो ऊपर के जो सामायिक है, जो प्रस्तावना पर्याप्त संप्राय था क्या, ये सब कसाय आश्रित है। इसीलिए चार्त मोहिनी की प्रकृति वहां चल रही है। दर्शन मोहिनी तो यहाँ चला गया। इतने गुणस्थान दर्शन मोहिनी के, ऊपर के गुणस्थान चार्त। स्वरूप भेद स्वामी भेद कर दो, समस्या सॉल्व हो जाएगी। गुरुदेव, सिद्धों में चारित्र है, संयम की चर्चा नहीं होती है। और संयम की चर्चा चर्चा नहीं है भैया। हाँ, सम्मत नान वीरे सुमौ तवे अहुडम्बा बामठोणा सिद्धांत। मतलब संयम शरीर संबंधी, जैसे आपने कहा समिति आदि जो है, शरीर के साथ में संयम लगा हुआ है, और आत्मा के साथ में उसकी परिणति जो है वो चारित्र रूप हो रही है। इसलिए हाँ हाँ ठीक है। इसलिए सिद्धों में चारित्र है और संयम नहीं की। खोल के है। नहीं, वो तो चार्त मोहिनी कर्म के अपेक्षाकृत जो है, जहां तक चल रहा है, वो चार्त मोहिनी के ऊपर के गुणस्थान है। दर्शन मोहिनी के 4 गुणस्थान है। दर्शन मोह सापेक्ष गुणस्थान शुरू के 4 हैं, बस और ऊपर के जो हैं वो चारित्र मोह सापेक्ष गुणस्थान है। बस पहले यहाँ स्वरूप भेद स्वामी भेद करो। सिद्धों में चारित्र नाम का कोई गुण थोड़ी है। नहीं, सिद्धों में तो चारित्र वो सिद्ध भक्ति में आता है ना, सम्मणान समदंसर समचरित्र जुत्ताणम। नहीं, 8 गुण जो है, सम्मक ज्ञान दंसन वीर्य स्म कवे अगडम अगुरु मब्बा बामठ गुणांत सिद्धांत। वो तो तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धि चर सिद्धि है। कि कितने प्रकार से जो है वो सिद्ध हुए हैं। तब से सिद्ध हुए, नए हाँ से वो सिद्ध भी। हुए। जी जी। हाँ। इसीलिए तो वो सिद्धों में पदार्थ ये है, जो है इतने बंधुत्व शब्द सिद्धे, जो हाँ जी। उनमें अपने समय सार का मंगलाचरण हाँ जी। सब प्रकार के सिद्ध है। ये नहीं कहा बंधुत्व सब, बंधुत्व शुद्ध सिद्ध नहीं कहा, सब सिद्धे कहा। जितने प्रकार के तीर्थ क्षेत्र काल गति तीर्थ, वो जो भी सूत्र है, वो सब प्रकार के सिद्ध। महारानुयोग। हाँ, हाँ सारे। उन सब सिद्ध है, उन सबको नमस्कार है। तो पदार्थ रूप सब सिद्ध से पदार्थ, बंधुत्व सब सिद्धे ध्रुव गुण मचल अचल यानी द्रव, अनुपम गयम पत्ते पर्याय। अणुवमम गई। कई चीजों को हमें वो अपनी बुद्धि को खोल के पढ़ना होगा। निश्चित बात। हम आचार्यों की दृष्टि को अपने अंदर पैदा करें। हम लोग क्या करते हैं, अपनी दृष्टि को आचार्यों के वाक्य में डाल देते। नहीं नहीं, वैसा तो हमें तो अकलम स्वामी जी की बात बहुत बढ़िया पसंद है, और उन्हें हमको बहुत बड़ा साहस दिया।
जो पूज्यपाद ने कहा है, पूज्यपाद ने कहा आगम अन्वय, आगम से जानना। इसको तुम खोलना सीखो, जैसे हमने खोला ऐसे तुम भी कुछ बुद्धि लगाओ। तो हम खोल के जाए तुम क्या करोगे? लोकानुयोग ज्ञातव्य, जगह जगह उन्होंने इतना करके छोड़ दिया। अकलंग स्वामी ने वहीं से पकड़ कर से खोल दिया, हमने ये दृष्टिकोण वहां पकड़ा। उनके पास जितना समय था उनने उतना काम करके चले गए। हम हाँ ठीक क्यों है। नहीं एक नए तरीके से आचार्यों की दृष्टि को पकड़ने की कोशिश करते? आगम, युक्ति, गुरुपदेश, स्वानुभव, प्रत्यक्ष, चार बातें उन्होंने कही कि किसी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए, अपने अंदर सम्यक दर्शन को करना है या पदार्थ तत्व आदि के प्रति तुम्हें चलना है, तो पहले सबसे पहले आगम, आगम से परिपक्व हो गए हैं। और कई प्रसंग ऐसे हैं जो अपन को नहीं मिल रहे हैं, तो युक्ति से अपन उसे ढूंढ। जैसे आपने एक दिन बहुत अच्छी बात बताई थी कि 16वें स्वर्ग का जीव तीसरे नरक नहीं जा सकता है। तो 16वें स्वर्ग का जीव यहाँ आकर के अपने मित्र देव को कह करके, भैया तू मेरा समाचार मेरे रूप बनाकर तू वहां कह दे। ठीक है ना। तो ये युक्ति युक्तिपूर्ण है। बिहारवत, बिहारवत स्वस्थान। बात, ये युक्ति से आगम, निकाला हुआ। ये गैप क्यों आ रहा है? हमारे बोलने के बाद आवाज दो कुछ समय बाद पहुंच रही है महाराज। जी। हाँ, ये इसमें आगम युक्ति आपने चार चीजें बताई ना, फिर हाँ, तीसरी चौथी आगम, कौन सी है? युक्ति, गुरुपदेश अच्छा। और स्वानुभव प्रत्यक्ष। तो इन चारों से निर्णय करना होगा ना, हाँ जहां जो घटित हो जाए, जहां जो घटित हो जाए उस प्रकार। हाँ, तो प्रश्न यहां से उठा था कि दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव क्यों कह रहे हैं? एक महाराजांचा स्वाध्याय चालू आहे ते झाला की तो उसका समाधान तो यही दिया है कि एदे सव्वे भावा, ये सारे चार गुणस्थान वर्ती जो हैं भाव गुणस्थान है। दंसन मोहम पड़ुच्च भणिदाहु, दर्शन मोह को विलक्षित करके कथित है। जदो, क्योंकि चारित्तम नथ्य जदो अविरत अंतेषु ठाणेषु, क्योंकि अविरत पर्यंत चौथे गुणस्थान तक चारित्तम नथी, चारित्र नहीं है। फिर वो सम्यक्त चरण चारित्र जो है वो चारित्र पहुड़ में बताया है। गुरुदेव, जो मोक्ष मार्ग वाला जो चारित्र है, जो संयम संयम भेद बनाया गया है, जो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा से बनती है, जैसे दर्शन प्रतिमा भी सम्यक दर्शन से संबंधित है, बट वहां पर अनुव्रत नियम से है। वैसे कोई नियम स्वरूपाचरण में सम्यक्पाचरण में है क्या? अगर नहीं है तो फिर उसको मोक्ष मार्ग का अंग कैसे मानेंगे? और उसी चारित्र पहुड़ में एक गाथा और आई है, 18वीं गाथा है।
वहां लिखा है ए तिन्नी भी भावा, ये तीनों भाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणाम हवंति जीवस्य मोह रहियस्य, मिथ्यात्व रहित जीव के पास होते हैं। तो क्या सारे सम्यक दृष्टि में ये तीनों भाव हो सकते हैं? एते त्रयोपि भावाः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षणा परिणामा भवन्ति जीवस्य आत्मनः कथं भूतस्य जीवस्य मोहरहितस्य चारित्र मोहात् पंचविंशति भेदाद् रहितस्य जीव वर्जितस्य। तो ये तो श्रुतसागर सूरी जी ने इसकी टीका में ऐसा कर दिया कि 25 प्रकार के चारित्र मोह से जो रहित है उनके पास ये तीनों होते हैं, दर्शन ज्ञान और चारित्र। ये तो बहुत ऊपर की अवस्था बता दी उन्होंने। यथाख्यात वाली अवस्था हो गई। तो बस अपन को यही देखना है अभी कि गोमट सार की जो गाथा थी कि चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता, और चारित्र पहाड़ में सम्यक तो चरण चारित्र होता है, ऐसा जो कथन है, इन दोनों में कैसे सामंजस्य बैठा लूं, बस इतनी बात अपने को अभी विचार में, मतलब इसका निर्णय करना है। भाई सम्यक्त्व में जिन अंगों का पालन होता है वही उसका चारित्र है। सीधी बात है। किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, अब रात्रि भोजन का त्याग किया, कृतार्थ त्याग किया, रात्रि भोजन प्रतिमा है उसकी त्याग, तो अलग अलग स्वरूप है ना उनके। रात्रि भोजन में तो उसने स्वयं का त्याग किया है, लेकिन उसी परिवार को कराना पड़ता है। कंद भोजन का उसने स्वयं का त्याग किया है, लेकिन परिवार को बना के खाना पड़ता है। लेकिन जब उसकी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा हो गई तो न वह स्वयं करेगा, न दूसरे की करने वाले की कराने वाले की अनुमोदना करेगा। अभी पंडित दिवाकर जी ने एक बार एक संस्मरण सुनाया था कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री से किसी ने पूछा कि छठी प्रतिमाधारी कोई माँ है, उसके बच्चे को रात में दूध पीने की इच्छा हुई है, तो वो रात्रि भोजन का तो उसका त्याग है, कृतकार्य अनुमोदना मन वचन काय से, तो वो बच्चा तो भूख प्यास से आकुल व्याकुल होकर के रात भर तड़पेगा, और वो माँ उस बच्चे को दूध पिलाए कि नहीं पिलाएगी। तो आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने कहा कि वो पिलाएगी। बिल्कुल। ये पंडित श्रेयांश दिवाकर जी ने ये संस्मरण में सुनाया था कि आचार्य श्री ने कहा कि वो आप पिलाएगी। मृतक माता पिता का कर्तव्य है उस बच्चे को उसी विधि से उस अवस्था के अनुरूप उसकी चर्या को कराए। जो मूल गुण आदि है वो अपने हाथ से, तो जैसे अवक्ष आदि का त्याग करा दिया है उसका पालन कराती है, लेकिन वो असत का अनुष्ठान है। छोटा बच्चा जब तक माँ के दूध पर आश्रित है तो जब उसे भूख लगे उसे पिलाना ही चाहिए। तो उसको रात्रि भोजन तो उसका कोई कराने का दोष लगेगा? विकल्प नहीं है, नहीं लगेगा। तो उसका उत्तर महाराज जी ने ये दिया था कि वो जो दूध पिला रहे हैं वो दूध रात्रि के वातावरण का स्पर्श ही नहीं कर रहा है। यानी सीधे बच्चे के शरीर के अंदर जा रहा है वो दूध, उसको किसी पात्र आदि में लेकर के नहीं पिलाया जा रहा है। तो रात्रि का तो उसमें कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, केवल बाहर से रात्रि का काल चल रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी युक्ति है क्या, कि उसमें हाँ जी। अंधकार का कोई विकल्प ही नहीं है।
अच्छा, व्यक्ति के मुंह में भी लार है तो रात में पी रहा है कि नहीं पी रहा अच्छा। है? जी, मुंह में लार वगैरह आती है तो रात में वो अंदर तो ले लेता है। तो चूंकि उसका स्वामी जी। वातावरण से संबंध नहीं है, इसलिए जो हाँ वातावरण जनित दोष है, हाँ रात्रि जनित दोष है, वो अंदर हाँ के स्रावों में नहीं घटित होता। हाँ। अब ऐसे दिन में भी माता दूध पिलाती है तो आंचल ढक करके अंधेरा करके पिलाती हम्म। है। तो यदि ऐसा हुआ तो तुम तो वो सियाल नीचे गया था, अंधेरा दिख रहा था, वो पानी नहीं पिया, ऊपर आ गया। हाँ, प्रीतिंकर कुमार का जीव। हाँ, तो ये जो है कुछ तर्क या अनवस्था दोष नहीं चलते। और स्वामी जी, समाचार की हाँ। 5वें नंबर की गाथा में अमृतचंद सूरी हम्म। जी ने और जयसेन आचार्य ने, दोनों ने ही आगम, युक्त तर्क और गुरुपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष, ये चारों के लक्षण दिए हैं जी हाँ। समाचार की 5वीं नंबर की गाथा। तम एयत्त विहत्तम दायहम अप्पण्णो हाँ सविहवेण दायिज्य जय प्रमाणम चुक्किज्ज छलमण घेत्तव्यम। ये 5वीं गाथा है। हाँ। हम्म। भाव है शास्त्र शास्त्र सम्यक, वो परिणामिक भाव के है कि शास्त्र सम्यक के दर्शन में होने के उदय उपसम क्षय और क्षय से नहीं होता है, इसलिए निष्कारण होने से परिणामिक भाव। वो तो उन्हें पढ़ लिया, वो दूसरी है। बहुत सुंदर बात पकड़ी महाराज जी ने, समय सार की है। आपने नहीं, सबसे बहुत पहले तो ये घटित होगी स्वामी जी, ये भी ध्यान रखना। जी। ये इतनी महत्वपूर्ण गाथा है कि हम किसी हाँ जी। बात को छल से नहीं उठा रहे हैं। आप उसको आगम में मिला लीजिए, तर्क में मिला लीजिए, नहीं है तो गुरु उपदेश है, और नहीं मन माना है तो मर करके देख लीजिए स्वानुभव प्रत्यक्ष। सकल उद्भासी पद शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा। ये आगम हो गया। ये आगम हो गया। इसको स्व वैभव कह रहे हैं वो, हाँ कि आगम से जो अपने अंदर भाव श्रुत उत्पन्न हुआ है वो अपना वैभव है। पर उसमें निमित्त बना, जन्म देने वाला जो बना है वो आगम बना है। शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म की उपासना से जिसका जन्म हुआ है वह हाँ, ये स्व आगम है। वैभव है। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है समस्त विपक्ष क्षोध क्षमाति निस्तुष युक्त्यवलंबन जन्मा। हाँ, ये समस्त युक्ति हो गई। विपक्ष, हाँ, समस्त विपक्ष के जो क्षोध है या समस्त विपक्ष के क्षोध में सक्षम, अर्थात समस्त विपक्ष के निराकरण में समर्थ, अति निस्तुष युक्ति अवलंबन जन्मा, अत्यंत हाँ निर्दोष युक्ति के आलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है, मेरे भाव हाँ, श्रुत देखिए ज्ञान का आप एक जन्म एक हुआ पद की आप व्याख्या दीजिए। है। अब यहाँ पर युक्ति आ गई, हाँ युक्ति आ गई। इसके बाद तीसरे क्रमांक पर लिखा है निर्मल विज्ञान घनांतर निमग्न परापर गुरु प्रसादी कृत शुद्धात्म तत्वानुशासन जन्मा। क्या बात है, निर्मल गुरु उपदेश हो। विज्ञान घन में अंतर निमग्न, जो पर और अपर गुरु की प्रसाद अर्थात प्रसादीकृत हाँ, कृपा द्वारा बराबर गणधर शुद्धात्म आदि। तत्वानुशासन जन्मा। हाँ ऐसे शुद्ध स्वरूप, शुद्धात्म स्वरूप के अनुशासन से जिसका जन्म हुआ है। हाँ यहाँ पर गुरु, गुरु आ गए हाँ तीसरे क्रमांक हाँ पर, और उसके उपरांत अंत में अनवरत स्यंदी हाँ। सुंदरानंद मुद्रिता मंद क्या बात है, क्या संविदात्मक बात है। संवेदन आपकी जन्मा। स्वाद देखो कितना। निरंतर झरने वाले सुंदर हाँ, क्या आनंद बात। से
मुद्रित यानी चिन्हित, अमंद हाँ। संवित, स्वसंवेदना। अमंद संवेदनात्मक जो स्वसंवेदन है उससे जन्मा हुआ। यह कश्चनापि ममात्मनः स्व विभव, जो कोई भी मेरी आत्मा का स्व विभव है, तेन समस्तेनाप्ययम, उस अब ये समस्त चार विभव के परमाणु द्वारा। से उनने चिन्हित किया है अपने स्वानुभव को, ऐसे नहीं कि चाहे जैसे ठीक है तोड़ ना। दिया। इसलिए न्याय शास्त्र का सूत्र वक्ता से बात में प्रमाणिकता आती है। तम एकत्व विभक्तम आत्मानं दर्शयेहम् इति। बस उस एकत्व विभक्त आत्मा को जो इन चार प्रकार से मेरे वैभव के रूप में मुझे अंदर अपने भाव श्रुत ज्ञान में प्राप्त है, उसको अहम दर्शये, मैं दर्शाऊंगा। बद्ध इति बद्ध व्यवसाय, उसमें इस प्रकार मैंने पुरुषार्थ का संकल्प कर लिया है। हाँ, ऐसा समय पुरुषार्थ सार करने का पढ़ने का मतलब है इन चार बातों की कसौटी पर कसना, अपने आप को आगम से, युक्ति से, रूपदेश से, स्वानुभव प्रत्यक्ष से। अब तुम आगम को ही प्रमाण नहीं मान रहे, युक्ति की जगह युक्ति पैदा कर रहे हो, तुम कुछ ही मन चाहे अपने थोप लो, तो ऐसा थोड़ी चले। ठीक बात। किंतु यदि दर्शयेयम, किंतु यदि मैं दर्शा सकूं, हाँ, तदा तब स्वयमेव स्वीकार कर लेना। तुम स्वयं ही स्वानुभव प्रत्यक्षेण परीक्ष्य, हाँ, स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा परीक्षा करके प्रमाणित कर्तव्य, उन्हें उसको तो कह प्रमाणित दिया करना, सत्यापित करना। स्वामी जी, उन्हें तो ये यदि कह तो दिया मैंने आगम से, युक्ति से, रूपदेश से और स्वानुभव प्रत्यक्ष से इसको ग्रहण किया है। हम्म अब तुम इस प्रकार से स्वीकार कर सको तो कर लो, प्रमाणित कर नहीं लो। मेरी बात को तुम छल ग्रहण करोगे। यदि तो स्खलेयम, और यदि मैं स्खलित हूं, तदा न तदा तो न छल ग्रहण जागरूकैर भवितव्यम, तब छल छल ग्रहण में जागरूक मत बच जाना, यानी इसमें से कोई कपट का रास्ता मत निकलना। बस जैसे उस शराबी का रास्ता निकाल दिया कि एक गांव में जो है कुछ डॉक्टर जो है उसके इंटरव्यू लेने के लिए गए कि शराब पीने से कितनी हानि है। तो उन्होंने 2 गिलास में पानी, एक में पानी भर लिया, एक में शराब भर दी, एक में केंचुए डाल दिए पानी में तो तैर रहे थे, और शराब में डाले वो सब टुकड़े टुकड़े हो गए, गल गए थे। पूरा लेक्चर समझाने के बाद उनसे पूछा कि भाई इससे क्या तुम्हें लाभ मिला। एक शराबी होकर खड़ा हो गया कि भाई देखो शराब पीने से इतना लाभ है कि पेट के जितने कीड़े सब मर जाते हैं, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। तो ये कुयुक्ति हो। तो एक बार कितनी बार पीना पड़ेगा? हाँ, ये तो कुयुक्ति अब होगी। ठीक आगे बात। भी उन्होंने समय सार समझाते समय कि जो शराब पीने वाला व्यक्ति है उसको मद नहीं चढ़ता है। हम्म अरति वो क्यों नहीं भावेन चढ़ता है कि जो नियम। जब हाँ, मज्जम आरती एव भावे मानो, ने अरति भावेन भैया जी, मैं मज्जति न आपको उस पूरितम। बात की बात कह रहा हूँ कि जिसने पहली बार पी है, इसका मतलब नहीं है आरती भावेन है। जो नरक पी रहा है, मार खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, नाक पड़ रहा है, कान पकड़ रहा है, मार खा रहा है, और फिर कहता है कल से नहीं पीऊंगा, और फिर भी पी के आ जाता है, तो वो जानता है कि इसका परिणाम ये है। हम्म तो चर्चा कहाँ से कहाँ निकली? दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव, जो उन्होंने की वहां दर्शन मोह का उदय। सर्वार्थ सिद्धि में नीचे टिप्पण भी दिया है उसका हेतु, हाँ। पारिणामिक भाव का, पेज नंबर 61। हाँ, वो तो सर्वार्थ दिया ही सिद्धि हुआ के है। नीचे टिप्पण। सासादन सम्यक्त्व, ये दर्शन मोहनी कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम से नहीं होता,
इसलिए निष्कारण होने की अपेक्षा पारिणामिक भाव है। अब आप दर्शन एक मोह बात बताए, अब अपन वहां चलते, फिर सुनो हमारी बात आगे सुनना है कि जो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े करते हैं, तो सम्यक तो मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनका उदय तो होता है लेकिन बंद नहीं होता। ठीक है। उसी प्रकार से साधारण गुणस्थान में पारिणामिक भाव क्यों है? क्योंकि ये दर्शन मोहिनी के जो है, जो 3 टुकड़े हुए थे, तो उसमें जो है सम्यक प्रकृति ऐसा क्यों हो रहा है नेटवर्क? क्योंकि वो बंद रूप नहीं थी, उसके कारण इसको जो है, क्योंकि जिस कर्म के उदय में, जिस कर्म में उसके उदय उपसम छह उपसम की अपेक्षा ना हो, वो पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भाव की एक परिभाषा ये हो गई तो जब कि बंध नहीं है और उस जिस प्रकृति भाव का, में तो उदय कहां से होगा? जिस भाव में उदय उपशम क्षय क्षय उपशम की विवक्षा ही नहीं है, वो तो बस ये पहले अब लक्षण ही मान लो। जो जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व है, बस एक, ये जो पारिणामिक भाव है, हाँ वो उस विवक्षा से पारिणामिक भाव है कि वहां किसी भी कर्म का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे गुणस्थान वाला जो पारिणामिक भाव है, वहां दर्शन मोह का हस्तक्षेप न होने की अपेक्षा पारिणामिक भाव। बस और ये आचार्यों ने कहा है, तो इसको अपन, अगर इसके आगे कोई शंका हो तो जब केवली शुद्ध केवली मिलेंगे तब देखा जाएगा। बस बस बस, जय भगवान। अभी तो इतना ही है कि बस अभी दर्शन मोह की विवक्षा न होने से, दर्शन मोह की विवक्षा होने से दूसरा पारिणामिक है, बस बस, ये निर्णय है। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि रीति क्षायोपशमिको भाव है। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि जो है, ये क्षायोपशमिक भाव है। तीसरा गुणस्थान जो है वो क्षायोपशमिक भाव है। मिश्र भाव। हाँ, तो अब इसको यहाँ पर नीचे उन्होंने टिप्पण में खोला है कि सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय होने पर श्रद्धाना श्रद्धानात्मक मिला हुआ जीव परिणाम होता है। श्रद्धान भी होता है और अश्रद्धान भी होता है। उसमें श्रद्धानांश सम्यक्त्व का अंश है। सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय उसका अभाव करने में असमर्थ है। सम्यक मिथ्यात्व कर्म का जो उदय आता है, वो श्रद्धान रूप अंश का अभाव नहीं कर पाता। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व यह क्षायोपशमिक भाव है, क्योंकि जिस कर्म के उदय से, जिस घाती कर्म के उदय से किसी गुण का घात पूर्णतः न हो सके, उसका उदय क्षयोपशम कहलाता है। और पूर्ण घात करने वाले कर्म का उदय न हो, तब उसको क्षयोपशम कहते हैं। क्षय का अर्थ है उदय क्षय, और उपशम का अर्थ है सदुपशम, जिसको पंडित गोपाल दास बरैया जी ने उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम ऐसे दो नाम दिए हैं। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सदुपशम और उदय क्षय इन शब्दों का प्रयोग किया। तो उदय क्षय का अर्थ क्या होता है कि कोई कर्म उदय में आने वाला है, तो जब एक कावली आवली शेष रह जाती है, तब वो कर्म जब उतनी कम स्थिति का रह जाता है कि एक आवली में उसका उदय आ रहा है, तब वो उदयावली में प्रविष्ट हुआ ऐसा कहलाता है। तो उदयावली में कोई कर्म सर्वघाती के रूप में प्रविष्ट हुआ, लेकिन कुछ ऐसे परिणाम हैं जीव के कि जिससे उसका सर्वघाती पना
वहीं उदयावली में समाप्त हो गया, और जब उसका उदय आया तो वो देशघाती के रूप में उदय आया, तो उसका नाम है स्वामी जी, उदय। जी महाराज जी। थोड़ा जी सा महाराज जी। हाँ, इसमें अपन संशोधन हो तो इसको, आप कृपा कीजिए। हाँ, जी महाराज। ऊपर ऊपर छह, नीचे उपशम, बीच में उदय, 3 पद लो। छह, जी महाराज। उपशम और उदय। जी हाँ। तो ऊपर क्या है? छह, नीचे क्या है? उपशम, बीच में क्या है? उदय। ऐसे कर्मों की स्थिति को क्षयक्षम कहते हैं। जी महाराज जी। ऊपर छह, नीचे उपशम, बीच में उदय, 3 बातें पकड़ लो पहले। अब अपन एक मानक बनाते हैं कर्म परमाणुओं के, पुंजों का। एक परमाणु से लेकर के 10 परमाणु तक के स्कंद हम देशघाती में डाल देते, 11 से लेके 20 तक के हम सर्वघाती में डाल देते। ठीक है। मैला पानी है ना, कांच के गिलास में मैला पानी लिया और हमने उसमें फिटकरी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो प्रक्रिया से सारा मैल कट करके नीचे गया। उसमें 2 स्थिति हैं। तो जो सबसे भारी होगा 20, वो पहले जाएगा, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, ये सर्वघाती नीचे आ गए। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, सबसे हल्का सबसे बाद में। अब हमने उस पानी को जैसे ही थोड़ा सा इधर से उधर किया, तो जो ऊपर आया था। अपन परिभाषा बना, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी उदय से अभाव रूप क्षय, ना कि सत्ता से क्षय। नहीं वो कहाँ गए? नहीं, सद सत्ता से क्षय अवस्था की रूप बात। उपशम नहीं सत्ता से क्षय है। अगर होगा तो क्षयिक भाव हो जाएगा। हाँ नहीं, अब वो सद नहीं, सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभावी क्षय, तो गए कहाँ वो? उदय से अभाव रूप तो क्षय हो गए। तो उन्होंने कहा सद अवस्था रूप उपशम, जिस अवस्था में थे वह उस अवस्था में ही नीचे आके बैठ गए। शांत पड़े हैं। अब उस पर देशघाती प्रकृतियों का वजन है, तो वो टूट करके देशघाती नहीं हुई। अब देशघाती कौन है? तो 1 से लेके 10 परमाणु तक। तो जब हमने गिलास को थोड़ा सा ऐसे सरकाया, तो ऊपर तो नॉर्मल पानी है, नीचे सदावस्था रूप उपशम जो देशघाती सर्वघाती के परमाणु से वो नीचे ही है। देशघाती प्रकृति का उदय, जो पानी और मैल के बीच की जो लेयर है, वो थोड़ी सी जो मैली दिखने लगी, तो हाँ, चल में लगा दो उसको। बिल्कुल सही कहा आपने, और सटीक उदाहरण है आपने। वो जो आपने देशघाती और सर्वघाती का विभाजन किया ना, मैल वो उसके मिट्टी के, बस बस इससे अच्छा और कुछ दूसरा नहीं बोल सकता। बहुत सुंदर उदाहरण। ऊपर 6, नीचे उपशम, बीच में उदय। पहले तो अपनी सरल भाषा में उसको याद करो। ऊपर 6 इसका सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभावी क्षय, उदय से अभाव रूप क्षय, तो गए कहाँ? सदावस्था रूप उपशम, सर्वघाती रूप, फिर सर्वघाती रूप नीचे चले गए, प्रकृति का उदय हो गया। मतलब इसमें स्टिबुक संक्रमण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यही तो चीज है। मतलब इसमें एक ऐसा स्टिबुक संक्रमण का उदाहरण ऐसे देते हैं कि जैसे नल है, नल के अंदर से पानी आ रहा है, पर आप अगर उसके नल के टोटी पर कोई गुलाल या फिर नीले रंग की कोई हाँ, स्याही कोई भी रंग वगैरह की लगा दो, पोती बांध लो, रंग। बाल्टी में जो पानी गिरेगा ना, वो रंगीन गिरेगा। हाँ, हाँ, पर वो सत्ता से इसी थोड़ी नहीं आ रहा है, सत्ता से नहीं हाँ, आ रहा है, सत्ता से तो सत्ता से नलवा नहीं आ ही आ रहा। रहा है। हाँ, टंकी में डाल दोगे तो उसमें आएगा। तो ऐसा समझाया जाता है, कई कई साधु ऐसा बताते हैं कि जो सर्वघाती उदय में आ रहे थे, वो
जो देशघाती इस समय उदय में है उस रूप परिवर्तित होकर के आते हैं, इसका या नाम उदयाभावी क्षय है। सर्वघाती सर्वघाती देशघाती कैसे बन जाएगा? अपन करना नहीं वाले लोग सही बात है, हैं। सही बात है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है कि या तो कृषिकरण करे, हाँ ठीक है, कई चीजों की परिभाषाओं को लोगों ने नहीं समझने के कारण अपने मन से रच दी। अब हमको समझ में आती है, पहले नहीं आती थी, हम बाबा बाबा प्रमाणम करते थे। ठीक है। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको तो फिर भी आ रही है, काफी कुछ समझ में आ रही है, अभी हमें तो बहुत कुछ समझना बाकी है। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अपन सब विद्यार्थी हैं, एक दूसरे से समझ रहे हैं। ठीक है। हम हमेशा एक दृष्टांत देते हैं कि कोई हाँ काम अब 10 व्यक्ति से हमने कहा नहीं किया तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने प्रयास करके उठा के नहीं रख पाए तो सरका के रख दिया, तो उससे हमें अपनी शक्ति पता लग गई, तो उन 10 व्यक्तियों का उपकार मानना चाहिए। यदि मेरा सहयोग कर देते तो मैं अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता, ठीक बात है। जिंदगी भर उनका गुण गाना पड़ता। नहीं सही कहते है, तो वो सही कहते बात स्वार्थी था, अपना काम करा है। लिया। मतलब अपना काम अगर कोई और करता है तो आप नहीं चलता कि अपने पास शक्ति थी कि नहीं उस काम की। इसलिए अगर उसने नहीं किया तो उसको थैंक यू बोलो कि तुमने मेरी शक्ति की पहचान कराई। वाह वाह वाह। क्या सुंदर बात। कर्म के उदय में ही हमें अपनी दृढ़ता का, आस्था का पता लगता है कि हम कितने अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं। सही कह रहे दूसरे हैं। को दे देने की जरूरत ही नहीं। हमारे अंदर कर्म के उदय को झेलने की क्षमता कितनी है। हमने अवलंबन ले लिया तो हम तो हथियार डाल गए। पुण्य के उदय से अपने को सामग्री मिल जाती है, लेकिन पाप के उदय में अपन निर्जरा का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, हम तो भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान तूने मुझे पूजा का, प्रार्थना का अवसर दिया है। नहीं, तेरी पूजा प्रार्थना तो स्वर्गों के इंद्र करते, एक लठिया मार के भगा दे, चल भाग। हमें तो अहोभाव समझना चाहिए कि भगवान की पूजा का अवसर हमें भगवान ने दिया है, मौका दिया है, और हम सही मूर्ख बात हैं, है। इस अवसर को खो रहे हैं। जैसे एक दिन भक्तामर का पाठ ना करो तो पूरा दिन खराब हो जाता है, वैसे सम्यक दृष्टि अगर एक दिन भगवान की भक्ति न करे तो उसका भी दिन खराब हो जाता है। वो खालीपन महसूस करता है। बिल्कुल। एक दिन उपवास हो जाता है तो फिर दूसरे दिन आते जो हल्ला मचाने हाँ लगते। आज स्वतंत्रता दिवस है। एक हाँ स्कूल जी में, महाराज। हाँ, हाँ एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि एक जी स्कूल में महाराज। हमको मास्टरों ने कहा कि स्वामी जी, ये आज 15 अगस्त से आप थोड़ा सा प्रवचन दो। अब छोटे बच्चों को हम क्या समझाएं कि भगत सिंह कौन थे, गांधी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, फलाने कौन थे, ढमके कौन थे। वो क्या समझेंगे उस अनुभूति को। हमने उन बच्चों से पूछा, बच्चों तुम अपने स्कूल में अभी आए हो और तुमने बच्चे क्लास में रख लिए और अपने खेल के मैदान में खेल रहे थे, कहीं भी घूम रहे थे, सब कुछ था। 4-6 हट्टे कट्टे जो है गुंडे आए और आप सबके बच्चों को छीन लिया, भोजन छीन लिया, सब बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। कैसा लग रहा है बोलो? सब रो रहे हैं, मम्मी पापा भैया मास्टर फलाने ढमके ढमके खूब रो रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। और 5 आदमी आए और उन सब ने उनको मार करके भगा दिया। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी खिलाई में खिलौने, मिठाई जो है, भोजन सब तुम्हें दे दिया। कैसा लग रहा है? यही स्वतंत्रता दिवस है, जिनने हमारी जो है उसको छीन लिया था।
स्वतंत्रता को, अवलंबनता को। तो ये सदगुरु जो है, हमारी आत्मा कर्मों से पराधीन हो रही है। ये हमारे गुरु शक्ति सामर्थ्य दिखा करके और हमारी आत्मा को कर्मों की पराधीनता से छुटाने के लिए ये प्रथम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करो, कर्म के पराधीन मत करो, कर्म के कहे में मत चलो। यही स्वतंत्र। जी महाराज। ठीक है भैया, चलो आगे चलो, थोड़ी बहुत और सुने आप। अच्छा जी। असंयत सम्यक दृष्टिरीते औपशमिको वा क्षायिको वा क्षायोपशमिको वा भाव। चौथा गुणस्थान जो है वो औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक तीन प्रकार के भाव वाला होता है। असंयत पुनरौदैकेन भावेन, लेकिन असंयत सम्यक दृष्टि में जो असंयत शब्द है वो औदैक भाव से होता है। सम्यक दृष्टि जो शब्द है उसके तीन भेद कर लो, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। और असंयत जो शब्द है वो औदैक भाव से ही होता है। संयता संयतः, प्रमत्त संयतो प्रमत्त संयतः इति क्षायोपशमिको भावः। पांचवा, छठा और सातवां गुणस्थान क्षायोपशमिक भाव है। चतुर्णाम उपशमका नाम औपशमिको भाव है। चार उपशमकों का औपशमिक भाव है। चतुर्षु क्षपकेशु, चार क्षपकों में, सयोग आयोग केवल नोश्च, सयोग अयोग केवल यो में क्षायिको भाव, क्षायिक भाव होता है। इस प्रकार गुणस्थानों का वर्णन यहाँ पर ओघ प्ररूपणा पूर्ण होती है। उपशमक श्रेणी में नहीं, वो पांचवा छठा सातवां भाव जो है दर्शन मोह की विवक्षा से नहीं है, वो चारित्र मोह से संबंधित, इसलिए वो क्षय उपशमिक। और उपशमकों का चारित्र मोह के उपशम पूर्वक हो रहा है, इसलिए वो चारों गुण स्थान औपशमिक भाव। और चार क्षपक सहयोग के लिए और अयोग के लिए, ये सारे क्षयिक भाव हैं क्योंकि ये क्षय पूर्वक होते हैं। जैनम जयतु शासन। पर अपने को आगम के बहुत सारे वचन अतिरिक्त सुनने मिले, तो जब जो मिले अपने को हमेशा स्वागत मुद्रा में रहना होता है। नहीं, अहोभाव से उसे ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति वैज्ञानिक रिसर्च करता है, जरा सी भी उसको सफलता मिलती, इतना प्रसन्नित होता, आनंदित होता है। ऐसे हमें आचार्यों के जरा से भी शब्द के अर्थ को यदि समझ में आता है तो हमें अहोभाव से भरना चाहिए। अरे, अभी तक हमने इस शब्द के अर्थ को नहीं समझा था, कितना सुंदर अर्थ है इसका, कितना सुंदर भाव है। अपने भावों में अहोभावों की वृद्धि करना चाहिए, शुद्धि लाना चाहिए। कि अपन ये सब ग्रहण करने के बाद जब एकांत में बैठकर अनुप्रेक्षा करते हैं तब इस ज्ञान को अपन व्यवस्थित करते हैं। अभी जब संग्रह हाँ, करने का अवसर है तब तो सब कुछ खुले दिल से संग्रहित कर लेना। बस 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 बस, यही बात है। ये नहीं सोचना चाहिए था कि मुझे इस क्रम से नैगम चाहिए था, अभी तो संग्रह, ये तो दूसरा क्रम नैगम चल रहा है। संग्रह व्यवहार अलग अलग विधि है पूरी। हम्म?
दिव्य ध्वनि के बीज पदों को वो द्वादशांग में ग्रंथित करते हैं गणधर को। आज आगम, युक्ति, गुरुपदेश, स्वानुभव तक 4 बातें सीखने को अपन को मिली। जी पर देखिए आप महाराज जी, वहां पर जो गुरु शब्द है, हाँ, उसके पहले जो शब्द है निर्मल विज्ञान घनांतर निमग्न, गुरु निर्मल की विज्ञान विशेषता है बाबू। वही सबसे महत्व की विशेषता तो ये है कि निर्मल हाँ, विज्ञान उनके अंतर निमग्न जो परापर गुरु, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक नए गुरु कुछ नया निकाल दे। हाँ, हाँ, तो हाँ, परापर गुरु को तो पर यानी बाद वाले और अपर यानी पहले वाले, तो वो हाँ, पूरी पूरी गुरु परंपरा लेनी पड़ेगी। परंपरा, गुरु उपदेश, गुरु परंपरा से। आप अपना कुछ नया निकाल दोगे तो फिर उसको अपन ये नहीं कह सकते कि ये कोई गुरु परंपरा है। ना 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 ना, यही यही तो चीजें हैं सब। उसको तो फिर जैनाभास ही कहा जाएगा। आदि पुराण में जिंदन आचार्य ने क्या लिखा है? जो प्राचीन आचार्यों की परंपरा को छोड़कर जो आचार्य नया वो करते हैं, ऐसे आचार्य शिष्यों के द्वारा बहस करनी है, लिखा है वो दीक्षा के आदि प्रकरण में पुराण। लिखा, पारिव्राज्य क्रिया में लिखा है। नहीं, आदि दीक्षा पुराण में आचार्य, जिन आचार्य हाँ ने। हाँ नहीं आदि, नहीं हम वही बोल रहे हैं महाराज जी। आदि पुराण में जहां पर हाँ, पारिव्राज्य क्रिया है ना, हाँ, दीक्षा की जो क्रिया है, वहां पर ये लिखा हाँ। है कि जो जो आचार्य काल शुद्धि का उल्लंघन करके दीक्षा देते हैं वो संघ के नहीं द्वारा नहीं, बहिष्करणीय है। नहीं, वो देख लेना और भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ये है ना हमारे सामने ही खुला हुआ है। हाँ, ठीक है। प्राचीन आचार्यों की परंपरा को तोड़कर हाँ ये लिखा हुआ है। उल्लंघन करते हैं। ये लिखा है, मुमुक्षु को प्रशस्त तिथि, प्रशस्त नक्षत्र, प्रशस्त योग, प्रशस्त लग्न और प्रशस्त ग्रहों के अंश होने पर निर्ग्रंथ आचार्य का आश्रय लेकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसके कुल और गोत्र विशुद्ध हैं, जो सदाचारी है, जो परिपूर्ण शरीर से संपन्न है, जिसका मुखड़ा सौम्य है और जो सुमेधा अर्थात प्रतिभाशाली है, उसके पास दीक्षा की योग्यता कही गई है। ग्रहों का उपराग होने पर, ग्रहण होने पर, सूर्य चंद्रमा का परिवेश होने पर, इंद्रधनुष होने पर, वक्र ग्रह का उदय होने पर, आकाश में मेघ पटल व्याप्त होने पर, नष्ट अथवा अधिक मास के दिन, संक्रांति के दिन, तिथि का क्षय होने पर, कुशल बुद्धि आचार्य मुमुक्षुओं को दीक्षा, कुशल बुद्धि आचार्य जन मुमुक्षुओं की दीक्षा विधि करना नहीं चाहते। यानी इतने दोष अगर काल में आ रहे हैं दीक्षा काल में, तो फिर ऐसे काल में वो भले ही मुहूर्त निकाला हो उनने, लेकिन उस समय दीक्षा स्थगित करनी पड़ती है। जो निर्बुद्धि आचार्य, ये है अंतिम श्लोक, जो हाँ, निर्बुद्धि आचार्य पूर्वाचार्यों के इस संप्रदाय का अनादर करके दीक्षा प्रदान करते हैं, वे वृद्धों की पुरातन परिपाटी की आसाधना में तत्पर होते हैं और साधुओं द्वारा बहिष्कृत करने योग्य हो जाते हैं। ये आपने ही बताया था महाराज जी, ये प्रमाण में, हाँ, पहले हमने बताया। ये संदर्भ, ये महापुराण पर्व क्रमांक 39 श्लोक 157 से 161। फिर इसको अभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने नेमावर में पढ़ा था ये प्रकरण। हाँ, तो हमें ब्रह्मचारी जी ने बताया था कि जैसे ही आचार्य जी ने इन वाक्यों को पढ़ा,
तो फिर एकदम उनने अपने ऐसे चेहरे पर ऐसे हाथ लगाया, उनकी उंगलियां उनके कानों को छू रही थी। कहीं ना एकदम कहीं जैसे जो वो विस्मय करंट लग गया आ जाता है ना, अंदर ही अंदर उनको ऐसा लगता है कि अरे इतनी बड़ी कहीं बात ऐसा है। नहीं कहीं ऐसा नहीं मेरे ऐसा मेरे विरुद्ध। ऐसे ऐसे भाव उनके अंदर आए थे उस समय। हाँ हाँ, वो तो होता ही है, स्वाभाविक। अब यहाँ पर इतनी सारी बातों को जानने के लिए ज्योतिष का ज्ञान तो अनिवार्य हो गया ना। हाँ, अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा तो फिर कोई अवधिक ज्ञान से थोड़ी पता चलने वाला है कि वक्री ग्रह है कि मार्गी है। भाई ये तो आजकल जो है क्या बोलते हैं, गण पूर्ति चल रही है। तू तो कैसे भी हो दीक्षा ले, कैसा भी हो दीक्षा ले। तेरे कर्जा है, मैं कर्जा निपटवा दूंगा, दीक्षा ले ले। अच्छा अच्छा। हाँ, तेरी पत्नी का इंतजाम कर दूं, तो दीक्षा ले ले। तेरे बच्चों का इंतजाम कर दूं, तो दीक्षा ले ले। हम्म। बहुत सारे प्रसंग आते हैं, मेरे पास ही आते हैं। महाराज ये समस्या है, भैया समस्या है तो तुम्हारी समस्या हम नहीं करते। मैं दीक्षा तो ले सकता हूँ, लेकिन ऐसी मुसीबत चल रही है, ऐसे आप कुछ हाँ समाधान कर दो तो ले लेते हैं। हाँ हाँ, बस यही यही चल रहा है। फिर वो साधु बन गए, फिर वो पत्नी को बुला रहे, बच्चों को बुला रहे, उनका फैसला हो रहा है। तो क्या खिलाने बने हुए। हम्म। एक श्लोक यशस्त्रक चंपू में भी आया है, मान्यम ज्ञानम तपोहीनम ज्ञानहीनम तपोरहितम द्वयम यत्र स देवः स्यात् विहीनो गणपूरणः। तप से रहित ज्ञान भी मान्य है, अमान्य नहीं है। और ज्ञान से रहित तप भी पूज्य है, अपूज्य नहीं है। और जहां ज्ञान और तप साथ में है तो वो तो आराध्य है। हाँ, और जहां दोनों नहीं है तो वो स्थान पूर्ति मात्र है, वाह क्या बात है, यही है। खाना पूर्ति। हाँ, स्वामी समदभद्र की जो डेफिनेशन है, विषयासावसाती तो निरारंभो परिक्रम, ये निषेध रूप है। ज्ञान ध्यान तपोरक्षा हम्म, तपस्वी शब्द, सही बात है। ऐसे संसार में बहुत लोग मिल और जाएंगे विधि रूप जो है ज्ञान, कि ये वो विधि तो रूप है। आलसी रूप है। आलसी लोग हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना मिल गया मत रहते हैं। विषयासा वसाती तो निरारंभ हो, अपने आप में कोई आरंभ खेती बाड़ी नहीं करते आलसी लोग हैं। अपरिग्रह है, अपने कुछ नहीं है, पड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ये विधि रूप है। ये नहीं है तो वो ज्ञान ध्यान तप में है या नहीं है। यदि ज्ञान ध्यान तप नहीं है तो ऐसी कोई मतलब नहीं। और ऐसे भी संत साधु महात्मा संसार में हैं जिनके बड़े बड़े आश्रम वैभव हैं और ज्ञान ध्यान तप की खूब चर्चा करते हैं, परंतु विषयासा वसाती तो नहीं है। परिग्रह से सहत हैं, परिवार से सहत हैं, बीवी बच्चे सहत है, और ज्ञान ध्यान तप की खूब चर्चा, आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हैं, ध्यान के शिविर लगा रहे हैं, तो वो भी मान्य नहीं है। तो ऊपर की निषेध रूप है, नीचे की विधि रूप है, सब उसकी पूर्णता है तपस्वी की। ऐसा तपस्वी कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है, आवाज कट रही है। क्या हुआ स्वामी। नमोस्तु महाराज। हम्म। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंकज इच्छा कर गुरुदेव। महाराज जी, जी को समझ में आया। महाराज जी थोड़ी देर तो शुरुआत में सर को कमर पकड़ करके बैठा था,
क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो पढ़ रहे हैं वो हर हर दिन कुछ तो उसमें उल्टा पढ़ रहा है। जैसे उद्याभावी क्षय के बारे में, उद्याभावी क्षय के बारे में जो भ्रांति हमारे दिमाग में, एक एकांत कह सकते हैं उसको, जो बैठा था उसको भी आज काफी अच्छी पटकनी मिली है। अच्छा, बहुत सुंदर उदाहरण मिलने के लिए, और एक एक शब्द को मैं नोट करके अपने नोट्स भी साथ साथ में बना रहा हूं मैं। दोनों गुरुओं से जो जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर बातें, और एक एक उदाहरण ऐसे ऐसे उसके साथ मिलते हैं कि भ्रांतियां दूर हो रही है। गुरुदेव, एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न था मेरा, कि आज अंतर्भाव अधिकार में ये चर्चा निकली थी, तो ये बना आपके जो पहले आपके मुखारबिंद से मैंने सुना था, जैसे केवली भगवान है तो केवली भगवान के मनोयोग जो होते हैं, तो उसके लिए आपने वचन योग का कारण बताया था कि भाई सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग जब होते हैं, तो जैसे मृदंग का उदाहरण आपने देकर के समझाया था कि वचन योग जब होते हैं तो उसकी वजह से मनोयोग होता है, भावमन ना होते हुए भी मनोयोग होने का कारण आपने बताया। पर पर यहाँ पर ये जिज्ञासा उठती है कि भाई मनोयोग तो उनको 24 घंटे हो रहा है, भगवान। वो द्रव्य मनी वो 24 घंटे हो रहा है। द्रव्य मनोवर्गनाएं 6 पर्याप्तियों में मनोवर्गनाएं आ रही कि नहीं आ रही? तो उसके आश्रव का कारण जो है, उसके आश्रव का कारण क्या लेंगे? जैसे जो नौकर्म वर्गना जो है, आहार वर्गना जो उनकी आ रही है, उसके लिए तो वो आहार बने हुए हैं 24 घंटे। नौकर में 6 पर्याप्तियों में मनोवर्गना की पर्याप्ति है। जैसे नौकर्म शरीर के नौकर्म वर्गनाएं आ रही है, उसी प्रकार उनकी वर्गनाएं आ रही है। मतलब पर्याप्ति कारण और उसका योग जो है वो उसका कार्य, इस प्रकार से कारण कार्य अपेक्षा यहाँ देखना है। बस कार्य कारण संबंध जोड़ लो। ठीक है, हो गया। भाई द्रव्य मन यदि कमजोर हो गया, उसको वर्गना नहीं मिली, तो शिथिल हो जाएगा, फिर उसकी आवाज ही नहीं आएगी। बिल्कुल। चल, ठीक है गुरुदेव। नमोस्तु 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 भगवान। इच्छाकार 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 गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। इच्छा है महाराज, सभी को यथा योग बनना, बाकी सभी नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्तु गुरुदेव। महाराज जी। नमस्तु महाराज जी। बोलो। नमस्ते महाराज जी।